क्वांटिटी स्टार्ट कर रहे हैं आज, जो कि एक्सरसाइज आपकी 5.1 है। क्वांटिटी के अंदर हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि जो फंक्शन है, जो भी आपको गिवन फंक्शन है जिसको हम एफ से डिनोट करते हैं, वो कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। क्वांटिटी चेक करने का क्या तरीका है कि हम आपको क्वेश्चन में गिवन होगा जो भी फंक्शन है, और उस फंक्शन पे आपको चेक करना होगा कि वो फंक्शन कंटीन्यूअस है या डिसकंटीन्यूअस है। एक पर्टिकुलर वैल्यू पे, एक वैल्यू पे चेक करना होगा। तो उस वैल्यू को, जैसे कि मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, एक वैल्यू 1 है, वो 1 वैल्यू हमने फंक्शन में पुट की तो रिजल्ट देगा कुछ ना कुछ। अब उसी में हमने कुछ माइनस किया और कुछ प्लस किया, उसी वैल्यू में हमने 1 कुछ माइनस किया और कुछ प्लस किया, तो वो आपकी नेगेटिव करने पर भी रिजल्ट सेम आ रहा है, और 1 में कुछ प्लस करने पे भी आपको रिजल्ट सेम आ रहा है। तो दैट मीन्स वो फंक्शन क्या है आपका, कॉन्टिन्यूअस है। अगर वो इक्वल नहीं आते हैं तो इसका मतलब वो क्या है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। जैसे फंक्शन है, हमने उसकी राइट लिमिट चेक की, जैसे ये फंक्शन है, फंक्शन की वैल्यू है, ये इसकी राइट लिमिट है और ये इसकी आपकी लेफ्ट लिमिट है। तो फंक्शन की राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट अगर आपकी सेम आती है उस फंक्शन में पर्टिकुलर वैल्यू पुट करने के बाद, तो वो आपका फंक्शन क्या बोला जाएगा कि वो कंटिन्यूअस है, राइट। और इसी फंक्शन में कोई भी चीज़ अगर आपकी इक्वल नहीं है, कोई भी एक चीज़ इक्वल नहीं है, या आपके राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट सेम है तो फंक्शन इक्वल नहीं है, या फंक्शन इक्वल है राइट लिमिट या लेफ्ट लिमिट इक्वल नहीं है, इस कंडीशन के अंदर जो है आपका वो डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। और अगर आपको पहले से पता लग जाए, जैसे आपने फंक्शन कैलकुलेट किया और फिर आपने राइट लिमिट कैलकुलेट की, तो पहले से पता लग गया कि दोनों सेम नहीं है, तो आप लेफ्ट लिमिट को कैलकुलेट करके नहीं चेक करोगे। सपोज करो कि फंक्शन है आपका, फिर आपने राइट लिमिट निकाली, दोनों सेम है, तो आपको तीसरा भी क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट लिमिट भी निकाल के चेक करना पड़ेगा कि वो सेम है या नहीं है। अगर सेम हो जाते हैं तीनों तो कॉन्टिन्यूअस है, अगर सेम नहीं होते तो आपका डिसकंटिन्यूअस है। इस कंडीशन में तो आपको यहीं पर जाना चाहिए, पहले फंक्शन क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूअस हो रहा है, आपको आगे की जाने की जरूरत है नहीं, लेफ्ट लिमिट को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। बट इस केस में जो है आपको तीसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि पहले दो इक्वल है, थर्ड लेफ्ट लिमिट निकालोगे तो आपको पता लगेगा कि वो सेम है या नहीं है। सो एक बार दोबारा बता देता हूँ, कॉन्टिन्यूटी में आपको एक फंक्शन गिवन होगा, राइट, कोई मैथमेटिकल फंक्शन कोई भी होगा वो आपको गिवन होगा, वो हमें चेक करना होगा कि वो आपका कॉन्टिन्यूअस है या फिर आपका डिसकंटिन्यूअस है, ये चीज़ हमें चेक करनी होगी। और वो एक वैल्यू पुट करके पता लगता है कि कोई भी आपको गिवन वैल्यू होगी कि वैल्यू पर्टिकुलर 1 के लिए या 0 के लिए ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। तो जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, x की वैल्यू 1 हमने फंक्शन में पुट की, रिजल्ट आया, तो वही रिजल्ट आपका राइट लिमिट पे, यानी कि उस वैल्यू पे थोड़ा सा राइट पे जाने पर, यानी जैसे हम ये बनाते हैं राइट कि आपकी वैल्यू 1 है और थोड़ा सा इसके राइट में अगर जाते हैं कि x की वैल्यू हम 1 जो है प्लस करते हैं उसमें, तो उसके बाद भी रिजल्ट आपका सेम आ रहा है, और 1 में से हमने कुछ माइनस भी किया तो उसके बाद भी रिजल्ट क्या आ रहा है आपका, सेम आ रहा है उसी फंक्शन में पुट करने पर। तो अगर सेम आता है रिजल्ट तो हम बोलेंगे इस पर्टिकुलर वैल्यू पे ये फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, ये चीज़ है, ये हमारा टॉपिक है। अब इसके ऊपर जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। डिस्कस द क्वांटिटी करनी है आपको यहाँ पे। तो सबसे पहले जो आपको पॉइंट अगर स्पेसिफाई कर दे साइड में, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या दिया है, गिवन पॉइंट 2, तो यही आपका पॉइंट हो जाएगा अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाई भी नहीं किया है तो यानी कि हमें डिस्कस करनी है क्वांटिटी इस पर x इक्वल्स टू 2 पे करनी है। क्वेश्चन ये है आपका, तो हम देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें लिखी जाती है, एक तो आपका फंक्शन चेक किया जाता है, एक आपका राइट लिमिट चेक की जाती है और एक आपकी लेफ्ट लिमिट चेक की जाती है। तो क्वेश्चन में जो लिखने का तरीका है, फंक्शन को डिजाइन करने का जो तरीका है, उसको प्रेजेंटेशन का जो तरीका है, थोड़ा सा अटपटा है, पर आप उसको एक दो क्वेश्चन में देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले हम फंक्शन पे देखते हैं, फंक्शन में क्या वैल्यू है, ये जो फंक्शन है आपका, ये इसमें दो वैल्यूज दी हुई हैं, तो किस किस के लिए बिलोंग करती है पहले ये चीज़ समझो। ये जो वैल्यू है ये 2 से ग्रेटर के लिए है,
वैल्यू जो है वो 2 से यानी 2 से ग्रेटर के लिए x ग्रेटर देन 2, तो आपके ये वाला एप्लीकेबल होगा पॉइंट। ये जो वैल्यू है x लेस देन 2 और इक्वल्स टू 2 के लिए आपका ये एप्लीकेबल है। क्लियर पॉइंट, यानी कि ये एप्लीकेबल है 2 और 2 से लेस देन के लिए, और ये वैल्यू जो है वो 2 से ग्रेटर के लिए। ठीक है, तो चेक करते हैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं 2 पे। तो 2 के लिए चेक किया फंक्शन, ना राइट ना लेफ्ट। ये जो नीचे जो साइन है ये आपका इक्वल टू के लिए है, तो x इक्वल्स टू 2 के लिए मैं चेक कर रहा हूँ। तो x इक्वल्स टू 2 मैंने पुट किया इसके अंदर, तो कितनी वैल्यू आई 4 + 3 = फंक्शन में मैंने किसकी वैल्यू पुट की है 2, तो मैंने 2 पुट किया तो 2 के लिए यही है, तो इसमें x की जगह मैंने 2 पुट कर दिया, तो वैल्यू कितनी आई है सेम। अब इसी 2 को मैं थोड़ा सा प्लस कर देता हूँ, तो जिसको हम क्या बोल रहे हैं राइट लिमिट। फंक्शन में क्या पुट कर रहा हूँ मैं, यानी कि मैं 2 में कुछ क्या कर रहा हूँ, तो ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ लिखते हैं। प्रेजेंटेशन का तरीका यही है कि 2 पे ऊपर ऐसे प्लस लिखोगे, तो यानी 2 में मैं कुछ क्या कर रहा हूँ प्लस कर रहा हूँ। अब ध्यान से देखना, हम क्वेश्चन को एक तरह से क्या कर रहे हैं बेवकूफ बनाएंगे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, 2 में अगर मैं प्लस कर दूं ये वैल्यू, कर सकता हूँ मैं, एज्यूम कर रहा हूँ अगर मैं अपना मैथ के हिसाब से अगर बात करूँ कि मैथ्स में इसको हम क्या मानते हैं एक तरह से 0 ही मान लेते हैं, बट ये कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये तो है। और मैथ्स में क्या करते हैं इस वैल्यू को क्या मान लेते हैं, यानी बहुत ही यानी 0 के बहुत अप्रोक्स है, तो हमने इसको क्या मान लिया पर 0 नहीं है। हम एक तरह से क्वेश्चन को बेवकूफ बना रहे हैं कि हम इसमें 2 में क्या कर रहे हैं कुछ प्लस कर रहे हैं, पर क्या प्लस कर रहे हैं, मैंने कहा ये प्लस कर रहे हैं और ये किसके इक्विवेलेंट है, एक तरह से मैं 0 प्लस कर रहा हूँ बट 0 नहीं है। मैं क्या प्लस कर रहा हूँ 2 में कुछ प्लस कर रहा हूँ, और वो प्लस क्या कर रहा हूँ जो वेरी क्लोज टू 0 है। सो आपका जो फंक्शन तैयार होगा कि हमने इसमें क्या प्लस क्या किया है 0, उसको मैं क्या बोल रहा हूँ h बोला मैंने इसको, तो फंक्शन हो जाएगा 2 + h। इस तरह से प्रेजेंटेशन करनी होती है, तो थोड़ा सा स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लगती है, तो उसको ध्यान से देखें। जो x की वैल्यू है वो 2 प्लस है, यानी 2 में हम क्या कर रहे हैं वही राइट लिमिट है, जब 2 में कुछ प्लस कर रहे हैं तो क्या प्लस कर रहे हैं, तो 0 प्लस कर रहे हैं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि भाई 2 में हम कुछ प्लस कर रहे हैं और वैल्यू ये रही हो, मैंने मान लिया अज्यूम कर लिया कि ये वैल्यू है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है 0, तो अगर मैं ऐड नहीं करता तो इफेक्ट तो पड़ नहीं रहा क्वेश्चन पे। अब 2 से बड़े के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला ये वाला ये वाला, 2 से बड़े के लिए फंक्शन है, तो ये अप्लाई करेंगे यहाँ पे 2x - 3 और यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे ये चीज आप यहाँ पे प्रेजेंट कर दो, काम करो राइट लिमिट जो हमने लिखा है राइट लिमिट, और ये आपका फंक्शन है और इसमें क्या वैल्यू है हमारी 2 प्लस, आप इस तरह से भी शो कर सकते हो। राइट लिमिट में हम 2 प्लस कर रहे हैं और आपका फंक्शन इस तरह से है, तो 2 में प्लस करने के लिए आपको ये आ गया। अब x की वैल्यू क्या है, ये जो x की वैल्यू वो क्या है 2 + x है, तो यहाँ पे x की जगह आप इसको पुट कर दें। जो भी इस फंक्शन के अंदर आपकी वैल्यू लिखी होगी वो हमेशा आप यहाँ पे पुट करेंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ये x में और ये किस में है, ये h में और ये x में, तो दोनों को सेम करोगे ना। अब ये सेम बन गई, यानी x की वैल्यू जो फंक्शन में थी वो हमने यहाँ पे पुट कर दी। अब h के लिए 0 पुट कर देते हैं, 4 - 3 कितना हो गया आपका 1, तो आप देख रहे हो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट क्या है डिफरेंट है, यानी जो फंक्शन था 2 वो किसके इक्विवेलेंट नहीं आया, राइट लिमिट के इक्विवेलेंट नहीं आया, ये 7 था और ये कितना है 1। सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 2। हमने बोला ये जो फंक्शन है वो 2 के लिए डिसकंटीन्यूअस है, हो सकता है किसी और वैल्यू के लिए क्या हो कंटीन्यूअस हो, बट हमने ये चेक कर लिया कि जो वैल्यू 2 आई है वो इस फंक्शन के लिए क्या है डिसकंटीन्यूअस है। लेफ्ट लिमिट हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन और राइट लिमिट जो है पहले से क्या हो गए अनइक्वल आ गए, तो ठीक है, तो यहीं पे हमारा अभी क्वेश्चन हो जाता है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर दोबारा समझा देता हूं, ध्यान से देखें। ये आपने कंटिन्यूटी चेक करनी थी, विथ द डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x = 2,
ना भी लिखा हो तो आप इन वैल्यूज पे चेक करेंगे। तो सबसे पहले फंक्शन में हमने 2 पुट किया, 2 के लिए कौन सा फंक्शन है ये वाला, तो इसमें x की वैल्यू हमने 2 पुट की तो रिजल्ट क्या आया आपका 7। अब उसी 2 में हम कुछ राइट में जाते हैं, थोड़ा राइट साइड जाते हैं, तो 2 में हमने प्लस किया, तो फंक्शन में 2 में क्या प्लस किया हमने h, जो h किसके बराबर है, तो फंक्शन हमारा हो गया 2 h, 2 h और h क्या है 0 के इक्विवेलेंट है। तो ये वैल्यू है, तो जो 2 से बड़े के लिए कौन सी वैल्यू है 2 प्लस हो गया, तो 2 प्लस के लिए कौन सी वैल्यू है आपकी ये 2x 3, और ये वैल्यू आपकी x की है, x की वैल्यू यहाँ पे पुट करें। अब h की वैल्यू क्या है 0, तो ये x की वैल्यू जो 0 है हम फंक्शन के अंदर पुट कर रहे हैं, तो 0 करने के बाद आपका रिजल्ट आया 4 - 3 1, यानी कि दोनों आप देख रहे हो दोनों क्या है डिफरेंट आंसर है। तो इसी के साथ समरी चालू होगी। तो क्वेश्चन नंबर हम 12 चेक कर रहे हैं, वही आपको इसमें डिस्कस करनी है द कॉन्टिन्यूटी, राइट। इस पर चेक करेंगे क्वेश्चन, यानी x = 1 पे चेक करेंगे क्वेश्चन की क्वांटिटी। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अंदर हम क्या चेक करते हैं फंक्शन, तो फंक्शन में हम पुट करेंगे 1 के इक्विवेलेंट क्या है आपका ये वाला है ना, तो इसमें 1 पुट करो, e पावर 10 - 1 1 - 1 = 0, यानी 1 पे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है 0 है। अब राइट पे भी चेक करते हैं क्या 0 आ रहा है या नहीं आ रहा, तो राइट पे चेक कर लेते हैं पहले, राइट लिमिट और फंक्शन है आपका, क्या चेक करें हम इसको 1 पॉजिटिव, ओके 1 में क्या प्लस कर रहे हैं 1 में हम क्या प्लस कर रहे हैं 0 नहीं है बट ये कोई ना कोई वैल्यू है, बट इतनी छोटी है कि वेरी क्लोज टू 0, सो फंक्शन आपका हो जाएगा 1 + h, और h क्या है 0। अब 1 से बड़ा देखो क्या है, क्वेश्चन के अंदर 1 से बड़े के लिए आपका x² है। अब यहाँ पे आप x² की वैल्यू, ये वैल्यू आपकी x की गिवन होती है 1 + h, ये फंक्शन के अंदर यहाँ पे पुट करो। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 0, x की वैल्यू 0 पुट की, तो 1 का स्क्वायर क्या आया 1। तो देख रहे हो रिजल्ट क्या आ रहे हैं आपके डिफरेंट, यानी जो फंक्शन है आपका वो राइट इक्वल नहीं है राइट लिमिट के, सो फंक्शन इज डिसकंटीन्यूअस एट x = 1 पे, यानी हम ये फंक्शन बता रहे हैं कि 1 पे तो क्या है डिसकंटीन्यूअस है, हो सकता है किसी और पॉइंट पे कंटीन्यूअस हो। तो ठीक है क्वेश्चन करते हैं जिसपे आपको चेक करनी है कंटिन्यूटी x = 0 पे, तो 0 पे सबसे पहले फंक्शन पे चेक करते हैं। पहले मैं आपको फंक्शन डिफाइन कर देता हूं। 0 की वैल्यू है जहां पे x की वैल्यू क्या होगी 0, यानी x की वैल्यू 0 के लिए आंसर क्या है, और उसके लिए यानी अलावा, यानी नॉट मतलब नॉट फॉर 0 के लिए आपका एक फंक्शन है, यानी कि ग्रेटर के लिए भी हो सकता है और लेस देन के लिए भी हो सकता है और ग्रेटर के लिए भी हो सकता है, पर ये फंक्शन किसके लिए नहीं है 0 के लिए नहीं है, ठीक है। 0 के लिए आपका कौन सा फंक्शन है ये वाला, और 0 से ऊपर या कम जो है उसके लिए आपका फंक्शन ये वाला। तो सबसे पहले फंक्शन के अंदर 0 पुट करते हैं, तो 0 के लिए आपका सीधा बताइए क्या आंसर है 0, फंक्शन में 0 पुट किया तो उसके लिए क्या रिजल्ट है। अब हम इसकी राइट लिमिट चेक करते हैं, तो राइट लिमिट आप ऐसे ले सकते हो, इसके लिमिट नीचे ले सकते हो, ये लिमिट मैं यहाँ पे लिखना भूल गया था, इस तरह से लिख सकते हो इसको 0 पॉजिटिव ऐसे, इस तरह से भी आप प्रेजेंटेशन कर सकते हो, लिखने के अपने अपने तरीके होते हैं इसके, तो आप किस तरह से भी प्रेजेंट कर सकते हो हर क्वेश्चन को। राइट लिमिट लिखे, लिमिट में आप क्या कर रहे हो x में 0 प्लस कर रहे हो, अब वही फंक्शन आपका जो हो गया है वो हो गया 0 हमने क्या प्लस किया h, और h किसके इक्विवेलेंट है 0, फंक्शन अब आपका नया हो गया 0 + h। अब मुझे बताओ 0 से जब 0 में कुछ प्लस करेंगे तो 0 से बड़ा हो जाएगा, तो 0 के बड़े के लिए आपका ये है mod x में x। अब आपको बताया ये जो x की वैल्यू होती है, ये x की वैल्यू आपकी क्या है h है, तो जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ पे क्या उत्तर हो गया h, क्लियर है। x की वैल्यू ये है आपके जो फंक्शन के अंदर लिखी होती है वैल्यू आपकी क्या है 0 + h क्या है h, यानी x की वैल्यू जो है h है, आप यहाँ पे पुट करेंगे ये आ गया। अब मोड करो तभी होता है जब नेगेटिव हो, तो नेगेटिव तो है नहीं, तो ये यहाँ पे कैंसिल करोगे, s से h कैंसिल हो गया, क्या आ गया 1। आप यहाँ पे लिमिट नहीं पुट करेंगे, पहले कैंसिल करेंगे, s से h कैंसिल हो गया, कितनी आ गई वैल्यू 1। तो अब यहाँ पे क्या h की वैल्यू आप पुट कर सकते हो,
h की वैल्यू तो यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे एस एच कैंसिल हो गया, बना गया, और एच की वैल्यू 0 यहाँ पे पुट नहीं हो सकती, तो रिजल्ट क्या आ गया इसका 1। ठीक है, यहाँ पे कैंसिल हो रहा है ना, कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर h माइनस h है, तो आप इसको ऐसे कैंसिल करोगे, पहले वैल्यू पुट करोगे इसके अंदर, आप वैल्यू ऐसे पुट करोगे, तो मोटो का मतलब, तो मोड का मतलब आपका तभी स्टार्ट होता है जब आपका पॉजिटिव सॉरी जब आपका नेगेटिव होता है। अब यहाँ पे ऐसे कैंसिल हो गया, आपका बना गया, अब यहाँ पे h की वैल्यू पुट ही नहीं हो सकती है, तो इसलिए यही आंसर आपका बना। तो देख रहे हो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है आपके सेम नहीं है, यानी जो फंक्शन था वो आपका राइट लिमिट के इक्विवेलेंट नहीं है। सो फंक्शन इज discontinuous at x equals to 0, यानी 0 पॉइंट पे जो है फंक्शन जो है कंटीन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह तो 9th क्वेश्चन है, इसमें कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इक्वल्स टू 0 पे। तो फंक्शन में एक बार दोबारा डिफाइन कर लेते हैं कि जो ये वैल्यू आपकी लाई करेगी वो लेस देन 0 पे लाई करेगी, और ये वैल्यू -1 जो लाई करेगी वो 0 पे और 0 से ग्रेटर होगी। ठीक है, x की वैल्यू जो है इक्वल्स टू 0 और ग्रेटर देन 0 के लिए फंक्शन में सबसे पहले 0 पुट करना है, तो 0 के लिए आपका फंक्शन क्या है -1। आ गया आंसर। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, राइट लिमिट, और 0 में क्या चेक करेंगे हम, प्लस करके चेक करेंगे, यानी राइट लिमिट की ओर जाएंगे। तो क्या प्लस करेंगे इसके अंदर 0, यानी फंक्शन हो जाएगा 0 प्लस h। 0 में हमने क्या प्लस किया h, h किसके बराबर है 0 के। अब 0 से ग्रेटर हो गए, आपको फंक्शन में ढूंढना है 0 से प्लस वाला, यानी 0 से बड़ा, तो 0 से बड़े के लिए भी यही वैल्यू है, तो क्या वैल्यू आ गई, आंसर भी सीधा क्या आएगा, h की वैल्यू आप पुट ही नहीं कर सकते ना, ये वैल्यू यूज कर पाओगे आप इसमें, तो वैल्यू आ गई -1। अब हम चेक करेंगे, देखो फंक्शन भी सेम है और राइट लिमिट भी सेम है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे, लेफ्ट लिमिट भी निकालेंगे। यहाँ पे हमारा कंपल्सरी हो जाएगा कि हमें लेफ्ट लिमिट निकाल के चेक करनी पड़ेगी, और ऑब्वियसली ये देखो यार 0 के लिए और ग्रेटर देन 0 के लिए आपका आंसर क्या है, वही आना था -1, ये भी -1 और उसके लिए भी क्या आएगा। अब हमें लेफ्ट लिमिट चेक करनी है, जहाँ आपका पॉजिटिव था वहाँ पे आपको क्या कर देना है, अब 0 से हम कम कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो फंक्शन है आपका 0 से कम हो जाएगा, कि 0 माइनस h, तो फंक्शन में 0 से कम के लिए कौन सा है, ये वाला है x अपॉन में। अब यहाँ पे आपको सारी चीज़ें प्रॉपर आएगी, मोड का यूज़ कैसे क्या है सब चीज़ पता लगेगी। x की वैल्यू क्या है -h है, यहाँ पे -h, और मोड के अंदर जो वैल्यू होती है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। एच कैंसिल, कितना आ गया, ये आपकी वैल्यू -1 आ गई, और सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, h का रिपोर्ट नहीं हो सकती इसके अंदर, अगर डिवाइड होता है पहले डिवाइड करेंगे देन आप वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट नहीं होगी, आंसर कितना आ गया -1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो राइट लिमिट के बराबर ही आ गया, और यहाँ पे देख रहे हो आप लेफ्ट लिमिट के भी क्या है बराबर है, तीनों का रिजल्ट जो है वो सेम है। सो फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0 पे। हमें नहीं पता किस पॉइंट पे और पे क्या है क्या नहीं है, हमें ये पता है ये फंक्शन 0 पे क्या है कंटीन्यूअस। ठीक है,